हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एस डी यादव मैथ बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 84 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया है। अब आगे 7वां टाइप है घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप के प्रश्न को करने से पहले हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। जो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेंगे हमारे, तो कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। जैसे कोई संख्या 50 है, अगर उसे हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या क्या शेषफल आएगा। एक 14 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो 14 28 14 तिया 42, 14 तिया 42 आएगा। तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, प्लस में 8 बचेगा। और एक हम 14 से डिवाइड करेंगे तो एक प्लस में 8 बचेगा। और 14 से 50 को डिवाइड करेंगे तो एक माइनस में भी आएगा। 14 28 14 23 14 चौक 56, गुना 4 बार करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 50 से कितना कम है, -6। तो हम जानते हैं कि कभी भी डिवाइड में शेषफल निगेटिव नहीं आता है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो ये जो भाजक है, भाजक में हम जो माइनस का शेषफल आया है उसे ऐड कर देंगे। तो करते हैं 14 प्लस माइनस माइनस, तो 14 -6 बराबर 8। तो देखिए ये हमारा पॉजिटिव में 8 शेषफल आ गया। तो ये हमारा जो हमने किया था 14 से 50 को डिवाइड किया था, गुना 4 बार -6, तो ये भी हमारा हो सकता है। तो हमने चेक भी कर लिया, तो हमारा 8 शेषफल आ गया। और एक तरीका है इसको जानने का। और ये जो माइनस में जो आया है हमारा शेषफल, और ये प्लस में जो शेषफल आया है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 14 आना चाहिए भाजक। तो ये माइनस नहीं लेना है, दोनों को प्लस प्लस में करके ऐड करना है। तो 6 और 8 14, दोनों को 6 + 8 दोनों को ऐड करेंगे तो 14 आ गया। एक तरीका ये है, दोनों को जोड़ के माइनस प्लस का शेषफल को जोड़ के हमारा भाजक आना चाहिए। और ये जो माइनस का 6 मेरा आया था, तो कभी भी शेषफल निगेटिव में नहीं आता है। तो हम भाजक में माइनस का निगेटिव को ऐड कर देंगे तो हमारा ये पॉजिटिव में जो शेषफल आया है वो आ जाना चाहिए। तब हमारा आंसर सही होगा, शेषफल। एक ये हो गया तरीका। और दूसरा तरीका है जैसे कोई संख्या 7 है, उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा। जब भी कोई छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो ये भाग नहीं जाएगा, तो यही हमारा 7 शेषफल आंसर हो जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे 8 को 7 से डिवाइड, तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये माइनस में आएगा। 8 एकम 8, तो -1 आया। तो कभी भी शेषफल -1 नहीं होता है। तो हमने क्या बताया था, भाजक को ऐड कर देंगे हम, भाजक में ऐड कर देंगे जो माइनस में शेषफल आया है उसको। तो 8 ± -1, तो 8 - 1 7। तो देखिए जो -1 हम लेके बनाया था, उसमें भी हमारा शेषफल 7 आंसर आ गया। तो एक इस टाइप से होगा। और तीसरा, जैसे अब घातांकी भाग वाले प्रश्न में 2 को डिवाइड करेंगे हम 9 से। तो देखिए 2 पर पावर 22 है, उसको 9 से डिवाइड करेंगे। इस टाइप के प्रश्न में हम जो भाजक है, 9 तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। और जब विभाज्य नहीं होगा तो हमें ये जो 2 है, भाज्य है, उसको हमें 9 के करीब लाना है।
9 के करीब लाना है। तो कैसे इसको लाएंगे 9 के करीब? जैसे 2 टू द पावर 22 है, तो इसको हम 2 के पावर क्यूब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा गुना 7, तो 7 तिया 21 है ना। 2 के पावर 21 गुना 1 रह गया बाकी, तो 2 टू द पावर 1/9। देखिए 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 पर पावर 7 हो जाएगा गुना 2 की पावर 1/9। देखिए हमने यहाँ क्या बताया था कि एक डिवाइड जब करेंगे भाजक को भाज्य से, तो एक पॉजिटिव में आएगा, एक निगेटिव में आएगा। तो देखिए ये जो 9 है, इसको 8 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 कम है इससे, तो यहाँ -1 लेंगे हम, है ना। 1 कम है तो -1/7 है गुना 2 की पावर 1/9। देखिए -1 को पावर 7 है। जब भी सम संख्या रहेगी माइनस में, जब भी माइनस में सम संख्या रहेगी, जब भी संख्या कोई -1 रहेगी, अगर उसका पावर सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी रहे, तो वो संख्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी यहाँ समझते हैं हम। जैसे -1 पर पावर 2 है, तो -1 गुना -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। अगर -1 पर पावर 4 है, -1 पर पावर 4 है, तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, तो ये माइनस 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 कैंसिल। तो जब भी 1 पर पावर कोई सम संख्या हो, तो वो पॉजिटिव में हमेशा 1 ही आएगा। और जब भी विषम संख्या में 1 पर पावर कोई अगर विषम संख्या हो 1, 3, 5, 7, 9, तो वो हमेशा -1 ही रहेगा। क्यों रहेगा? अगर -1 पर पावर 3 है, तो -1 गुना -1 गुना -1, माइनस माइनस कैंसिल होके -1। अगर -1 पर पावर 5 है, तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ये -1 बचा। तो -1 पर पावर विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो क्या होगा? विषम संख्या है तो ये -1 ही रहेगा, है ना। -1 गुना 2 टू द पावर 1, तो ये 2 का 2 ही रहेगा। डिवाइड हमको 9 से करना है, तो -1 गुने 2, तो कितना होगा? -2/9। तो एक इसके अनुसार कभी भी हमारी संख्या माइनस में शेषफल नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है? ये जो भाजक है 9 में ऐड कर देंगे, जो माइनस में हमारा शेषफल आया है उसको। तो 9 + -2 = 7। तो 2 पर पावर 22 को अगर 9 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करेंगे 67 पर पावर 67 + 67 को 68 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं हम। 67 पर पावर 67 + 67 को 68 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या होगा? तो ये 68 कभी 67 जो है कभी 68 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 68 67 से कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है तो -1 में, और उसकी भी पावर 67 प्लस ये 68 68 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो ये 68 जो है वो 67 से, नहीं 67 है वो 68 से कितना कम है? ये भी -1 कम है।
बटे 68। तो ये -1 है, -1 पर पावर 67 है, तो ये 67 विषम संख्या है, तो -1 पर पावर विषम संख्या रहेगी तो वो हमेशा माइनस में ही रहेगी, तो -1 और प्लस माइनस -1 -1 बटे 68 तो -1 बटे 68, तो माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं -2, -1 और -1 जुटेगा तो -2 बटे 68। तो कभी भी संख्या हमारी शेषफल हमारा माइनस में नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, भाजक में ऐड कर देंगे जो माइनस में हमारा शेषफल आया है उसको, तो 68 में से 68 प्लस माइनस -2 बराबर 66। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न है, 2 पर पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 टू द पावर 16 माइनस जो ये एक संख्या है, 1 पर पावर कुछ भी करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, तो इसको हम 1 पर पावर 16 मान के चलेंगे। तो 2 पर पावर 16 माइनस 1 पर पावर 16, तो अब इसको हम तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 8 पर पावर 2, क्योंकि 8 दूनी 16 फिर से हो जाएगा, माइनस 1 पर पावर 8, इस पर भी स्क्वायर कर देंगे तो 8 दूनी 16, फिर लौट के 1 पर पावर 16 आ जाएगा। तब देखिए ये एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ए मान लेंगे, ए पर पावर स्क्वायर हो गया ये, माइनस और ए पर पावर 8 को बी मान लेंगे तो बी का पावर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारा ए ये है 2 पर पावर 8 प्लस वह 1 पर पावर 8, 1 पर पावर 8 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए माइनस बी। तो ए हमारा क्या है 2 पर पावर 8 माइनस 1 पर पावर 8, तो 2 पर पावर 8 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे 8 बार, तो हमारा 256 होता है। 256 प्लस 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो वो 1 ही होगा, 256 प्लस 1, और 2 पर पावर 8 256 माइनस 1 पर पावर कुछ भी रहे वो 1 ही होगा। 256 प्लस 1 257 गुना 255। अब देखिए 257 गुना 255 ये किससे विभाज्य है, 81 से, 13 से, या 17 से, या 19 से। तो ये हम कैसे पता करेंगे, 257 का गुणनखंड और 255 का गुणनखंड। तो 257 का गुणनखंड पहले 255 का गुणनखंड हम करते हैं, तो 255 को हम एलसीएम करेंगे, तो ये 5 5 10 2 12 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24 3 5 15, 3 से 3 दूनी, अभी 3 से नहीं होगा, 8 5 13 हो जाएगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 एकम 5 5 7 35, और ये 17 17 एकम 17, तो इसका गुणनखंड आया 3 गुना 5 गुना 17, और ये 257, इसका गुणनखंड छोड़ देते हैं, इसका गुणनखंड। तो अब देखिए ये 257 गुना 3 गुना 5 गुना 17, तो ये सब ये तीनों चारों गुणनखंड में से कोई ऐसी संख्या है जो इससे कट रही हो। तो देखते हैं 257 3 गुना 5 गुना 17, तो 5 तिया 15 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5, और ये सब संख्या में से कोई एक भी संख्या अगर 17 ये सब संख्या से कट जाए तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या उसको डिवाइड कर देगी। तो देखिए ये 17 गुना 17 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 17 हमारा आंसर होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन, 7 पर पावर 12 माइनस 4 पर पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा विभाज्य है। तो इसको सॉल्व करते हैं।
7 पर पावर 12 माइनस 4 पर पावर 12 किससे संख्या द्वारा विभाज्य है, तो इसको हम और फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 7 पर पावर 12 है तो 7 पर पावर 6 पर पावर स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 पर पावर 6 इस पर पावर स्क्वायर कर देंगे, तो फिर ये लौट के वही आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उस फॉर्म में इसको तोड़ देंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी 7 पर पावर 6 प्लस 4 पर पावर 6 और 7 पर पावर 6 माइनस 4 पर पावर 6, इस फॉर्म में हमने इसे तोड़ दिया। तो ये जो संख्या है इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, 7 पर पावर 6 प्लस 4 पर पावर 6 इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ एक फार्मूला हमारा निकल के आ रहा है, क्या हम इसको फिर से तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। 7 पर पावर 3 और स्क्वायर माइनस 4 पर पावर 3 इसका भी स्क्वायर। तो देखिए 3 दूनी 6, 7 पर पावर 6 माइनस ये 4 है, इसको हमने 3 दूनी 6 करेंगे तो फिर लौट के वही आ जाएगा। फिर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, तो इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 7 पर ए प्लस बी 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इसको हम ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 7 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। अब देखिए कुछ नहीं हो रहा है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 प्लस 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 7 का क्यूब 343 माइनस 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 343, और इसको हम ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। तो 343 और 64, 4 3 7 6 3 4 3 7 6 7 10 बाकी तो 1 6 3 9 1 4, ये 407 हो जाएगा, गुना 343 में 64 जाएगा तो 279 हो जाएगा। तो देखिए 7 पर पावर 6 प्लस 4 के पावर 6 को हमने ऐसे ही रहने दिया, उसके बाद 407 गुना 279, 407 और 289 जो संख्या है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 407 को हम अगर डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा 11 से कटेगा, 11 तिया 33, फिर 3 11 तिया 33, 7 7 11 7 77, फिर ये 37 है, 37 है क्यों 37। तो 407 का गुणनखंड क्या क्या आया, 11 गुना 37 गुना 279। अगर 279 का हम गुणनखंड करेंगे, ये हमारा 3 से कटेगा, 3 नमा 27, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 गुना 3 गुना 31। अब देखिए ये सारी संख्या में ये जो सारे गुणनखंड आया है, अगर ये गुणनखंड एक एक गुणनखंड या फिर गुणनखंड से गुना करके कोई भी संख्या हमारे ये ऑप्शन में मिल रहा है, तो वो संख्या हमारा विभाज्य हो जाएगा। 7 पर पावर 12 माइनस 4 पर पावर 12 से। देखिए 11, और ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, 7 पर पावर 6 प्लस 4 पर पावर 6, क्योंकि इस 6, तो 11 गुना 37 गुना 3 गुना 3 गुना 31। तो देखिए 11 हमारा ऑप्शन में नहीं है, 37 भी हमारा ऑप्शन में नहीं है, 3 भी हमारा ऑप्शन में नहीं है, 3 31 भी नहीं है। तो इन सब का गुणनखंड करके देखेंगे, 37 गुना 11 करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा, 37 गुना 3 करेंगे तो बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा, 31 गुना 3 करेंगे तब भी नहीं आएगा, 11 गुना 3, तो 11 गुना 3 करेंगे तो 33। देखिए गुणनखंड करके या फिर एजिटिव संख्या जो मिल जाए, वो संख्या अगर हमें ऑप्शन में मिल जाएगा तो वो हमारा आंसर होगा। तो 11 गुना 3 करेंगे तो 33, तो ऑप्शन नंबर बी, ये पूरी संख्या को 33 काट देगी, तो ये 33 से पूरे तरह से विभाज्य है।
88 नंबर प्रश्न है, यदि 2 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। 2 को 5 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेष क्या होगा। तो 2 तो ये 5 है, ये हमको ये जो 2 है ये हमें 5 के नज़दीक लाना है। तो कैसे लाएंगे, 2 करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा गुना। अब इससे किससे गुना करें कि 31 के नज़दीक या फिर 31 आ जाए। तो 15 गुना 2, 15 दूनी 30। तो 1 2 बचा तो 2 ले लेंगे हम बटा 5। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 पर पावर 15 गुना 2 बटा 5। तो देखिए 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस में 1 आएगा। -1 पर पावर 15 गुना 2 डिवाइडेड बाय 5। तो -1 है, -1 तो पावर अगर विषम संख्या होगी तो वो -1 ही रहेगी गुना 2 डिवाइडेड बाय 5। तो -1 इंटू 2 -2/5 तो ये देखिए। और कभी भी हमारा शेषफल माइनस में नहीं होता है तो क्या करना है, भाजक जो भाजक है उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा माइनस में शेषफल आया है। तो 5 और 5 प्लस माइनस -2, तो 5 में से 2 गया 3 हमारा आंसर होगा। इसमें मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, तो इसका आंसर हमारा 3 होगा। 89 नंबर प्रश्न है, 3 पर पावर 25 प्लस 3 पर पावर 26 प्लस 3 पर पावर 27 प्लस 3 पर पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3 पर पावर 25 प्लस 3 पर पावर 26 प्लस 3 पर पावर 27 प्लस 3 पर पावर 28, ये जो संख्या हमें दी हुई है ये किससे विभाज्य है। तो इसमें कुछ कॉमन हमें मिल रहा है, तो इसमें कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 3 पर पावर 25 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 3 पर पावर 25 हमने कॉमन लिया तो ये 1 बचा। और 3 पर पावर 25 में कॉमन लिया तो 3 पर पावर 1 कॉमन बचा, प्लस 3 पर पावर 25 हमने कॉमन लिया तो 3 पर पावर 2, क्योंकि 25 प्लस 2 27 फिर हो जाएगा। 3 पर पावर 25 कॉमन लिया तो इसमें 3 बचेगा। तो ये संख्या किससे विभाज्य हो रही है, तो 3 पर पावर 25 का 3 पर पावर 25 रहने देंगे हम, 3 पर पावर 25 हम रहने देंगे। उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में 1 का 1 प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 तिया 27, ये सबको ऐड करेंगे तो 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 25 अब गुना 3 और 1 4, इन सबको ऐड कर देंगे। 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 27 कितना होता है हमारा 40। तो 3 पर पावर 25 गुना 40, तो ये हमारा ऑप्शन में कहीं मिल रहा है 11 16 25 30। तो हम क्या करेंगे, 3 पर पावर इसको 24 ले लेंगे गुना 3 पर पावर 3 इधर से ले लिए तो 3 गुना 40 कर देंगे। तो अब देखिए ये क्या होगा, 3 पर पावर 24 गुना 4 तिया 12 120। तो देखिए ये संख्या या फिर ये संख्या कोई भी संख्या हमारा ये इससे विभाज्य हो जाना चाहिए। तो देखिए 3 पर पावर 24 गुना 120 को हम लिख सकते हैं 30 गुना 4, या फिर गुणनखंड करेंगे तो फिर भी यही आएगा। तो देखिए ये 30 से हमारा ये 30 कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 30। तो अब 90 नंबर प्रश्न है, अंकों पर आधारित प्रश्न। तो अंकों पर आधारित प्रश्न, तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य
अभाज्य संख्या मिलती है ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। जो जो हमें कहा गया है वो हम करेंगे। तो क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ 18 जोड़ दिया जाता है तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। देखिए अभाज्य संख्या 2 अंकों की पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 9 के बाद 10, 10 कटता है, उसके बाद 11 आता है, 11 की अभाज्य संख्या है जो किसी से ना कटे। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 कटता है, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 22, 23, ऐसे कर कर के हमें 99 तक जाना है। 99 भी कटता है तो 97 तक, 97 तक। तो 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो अब इन सब संख्या में हम 18 ऐड करेंगे। उसके बाद हम उस संख्या को एक अभाज्य संख्या मिलेगी। अगर 11 में हम इस संख्या को जब 18 जोड़ देंगे उसके बाद हमें एक उत्क्रमित अंकों वाली एक फिर अभाज्य संख्या मिलेगी। और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। तो किताब में हमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, एक 13 दिया है और एक 79 दिया है। एक 13 दिया है, एक 79 दिया है। तो हम करके देखते हैं। 13 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अभाज्य संख्या मिलेगी। 8 और 3 11 का 1, बाकी में 1 1 2 1 3, तो हमें एक अभाज्य संख्या 31 मिल गई। ठीक है। और एक बुक में दिया है 79, 79 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो 9 से 7 बाकी में 1 7 1 8 है, 7 1 8 1 97, ये भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो 11 से लेके 97 तक ऐसी 2 संख्याएं संभव है जो किताब में दी हुई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर एक 11 का लेके देखते हैं साइड में। तो 11 में अगर हम 18 जोड़ देंगे 8 1 9 1 1 2, तो बुक में तो हमें 2 ही दिया है, 2 संख्या। तो ऐसी 2 संख्याएं संभव है। तो 90 के बाद अब 91 नंबर प्रश्न क्या दिया, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है यदि उनके सभी अंक का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का दुगना है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 3 अंकों वाली एक संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है। अगर ये हमें 3 अंकों वाली संख्या दे देता, जैसे 396 398 3 अंकों वाली संख्या, तो ये हम आसानी से इसको ऑप्शन रख के सॉल्व कर लेते 10 सेकंड में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसको हम जैसे बुक में दिया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 3 अंकों वाली एक संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई वाले स्थान के अंक का दुगना है। तो हम मानेंगे x y और z। तो इकाई का सबसे पहली संख्या 1 होती है, दहाई की सबसे पहली संख्या 10 होती है, सैकड़े का सबसे पहला संख्या 100 होता है। तो इन तीनों का योगफल हो गया। 3 अंकों वाली एक संख्या है में सैकड़े के स्थान वाला अंक क्या है हमारा x है। तो सैकड़े के स्थान वाला अंक हमारा x आया। तो वो x जो है सैकड़े के स्थान वाला अंक, देखिए सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। इकाई में क्या है, z है, z का दुगना है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उनके सभी अंकों का योगफल 18 है। तो हमने अंक x y z माना है, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर 18 है। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, जैसे 100x प्लस 10y प्लस 1z है, तो उसके अंकों को पलट दिया जाए तो अंक क्या है, ये अंक हमारा 1 है, 10 है और 100 है। तो इसके अंकों को हम पलट देंगे।
तो पलटेंगे तो जेड का जेड वहीं रहेगा, वाई का वाई भी वहीं रहेगा, एक्स का एक्स भी वहीं रहेगा। तो ये हमारा अंक को पलट देंगे। तो 100 को हमने इधर कर दिया, 100 जेड प्लस ये 10 वाई का 10 वाई ही रहेगा, प्लस और ये 1 जेड 1 एक्स बन जाएगा 1। ये अंक को हमको पलटने बोला ना, तो अंक को पलट दिए है ना। तो वो संख्या 396 कम हो जाती है। तो वो संख्या 396 कम हो जाती है। तो 396 कम, तो देखते हैं माइनस माइनस माइनस, 100 में से 100 एक्स में से एक्स जाएगा तो 99 एक्स बचेगा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 100 में से 100 जेड में से 1 जेड जाएगा तो 99 जेड। तो 99 एक्स माइनस 99 जेड बराबर हमारा 396 आया। तो एक्स माइनस जेड बराबर 396 बट्टा 99 करेंगे तो 9 चौक 36, ये 4 बार में कट जाएगा। तो एक्स माइनस जेड बराबर हमारा 4 आया, एक्स माइनस जेड बराबर 4 आया। और यहाँ क्या है, एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि एक्स बराबर 2 जेड है। तो समीकरण 2 में ये एक्स की वैल्यू, समीकरण 2 में हम एक्स की वैल्यू, ये समीकरण 2 जो हमने एक्स बराबर 2 जेड लिया है उसको यहाँ पुट कर देंगे हम। तो एक्स बराबर 2 जेड, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, 2 जेड दी हुई है। तो 2 जेड माइनस जेड बराबर 4। तो 2 जेड में से जेड गया तो जेड बराबर हमारा 4। एक जेड की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो जब जेड की वैल्यू 4 आ गई तो हम एक्स बराबर 2 जेड से हम वाई की एक्स बराबर 2 जेड में से हम एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो एक जेड बराबर हमारा 4 आ गया। तो देखिए अब हम एक्स की वैल्यू, ये एक्स बराबर 2 जेड है, तो एक्स बराबर हमें निकालना है। तो जेड की वैल्यू हमें पता है, तो 2 गुना जेड की वैल्यू हमारी 4 है, तो एक्स बराबर हमारा 8 आ गया। तो ये हमें एक एक्स की वैल्यू भी पता चल गई, एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 396 कम हो जाती है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक, उस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। दहाई मतलब वाई की वैल्यू, तो हमें यहाँ सिर्फ जेड और एक्स की वैल्यू निकली है, तो दहाई वाले अंक का पूछ रहा है, सैकड़े और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है। तो यहाँ से हम अब दहाई का मान निकालेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा समीकरण 1 था। तो इसमें हम एक्स और जेड की वैल्यू रख के वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है, प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 है, बराबर 18। तो 8 4 12 प्लस वाई बराबर 18। तो वाई बराबर 18 में से 12 घटेगा तो वाई बराबर हमारा 6 आ जाएगा। तो वही पूछा है कि सैकड़े वाले अंक, तो वाई बराबर 6 आ गया। तो जिसे हमने जो माना था सैकड़े वाले अंक, सैकड़ा हमने एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू हमारी 8 आई है, माइनस दहाई वाले अंक, दहाई हमने वाई माना था, तो वाई 6। तो 8 में से 6 जाएगा 2, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 92 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में दहाई और इकाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। तीनों मान, तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे, को क्वेश्चन गलत लिख दिया था, तीनों संभव मान क्या होंगे। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अगर ये 3 अंकों वाली संख्या में कुछ दे दी रहती तो उसमें हम ऑप्शन रख के तुरंत आंसर ला देते, लेकिन इसमें 3 अंकों वाली संख्या दी नहीं है। तो इसमें हम क्या मानेंगे, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड 3 अंकों वाली संख्या है, तो इकाई की सबसे पहली संख्या 1, दहाई की सबसे पहली संख्या 10 और सैकड़े की सबसे पहली संख्या 100 है। इन तीनों वाली संख्या में, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। तो यदि 3 अंकों वाली की संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो इकाई
और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो ये एक्स, वाई और जेड ये तीनों मेरी संख्या है, तो ये तो वैसी रहेगी। अंकों को बदल दिया जाए, और कौन सी अंकियाँ? अंक, इकाई और दहाई। तो इकाई वाला हमें यहाँ कर देंगे 1 और दहाई वाले को हम यहाँ कर देंगे 10 और ये प्लस, और ये 100 का 100 ऐसी चीज़ रहेगा। तो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी, और ये जो आएगी वो 63 अधिक होगी। तो हम इसको माइनस करेंगे, तो क्या आएगा? 100Z में से 100Z कट जाएगा, और ये 10 में से 1 गया 9Y, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 9Y माइनस 9X। तो 9Y माइनस 9X बराबर मेरा 63 आया है। तो Y माइनस X बराबर क्या हो जाएगा? 63/9। ये हमारा 63/9 आया है। 63/9 तो 9 7 63। Y माइनस X बराबर 63। तो y माइनस एक्स बराबर मेरा 7 आया है। तो वही पूछ रहा है कि y माइनस एक्स बराबर 7 आया तो x के तीनों मान संभव होंगे। तो ऑप्शन लेके अब हमको बनाना है। y माइनस एक्स बराबर 7 आया है, तो जैसे ऑप्शन हम लेंगे y माइनस एक्स, तो 7 8 9, तो ये तीनों हमने लिया। तो उसमें हम क्या माइनस करें? जैसे हम ऑप्शन लेंगे 7 8 9, तो इन x के तीनों मान हमें बताना है। तो अगर हम 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, मतलब संभव मान, मतलब क्रम से हमने लिया। तो ये हमारा 7 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो y माइनस एक्स बराबर 7। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए 7 8 9 हमारा आंसर होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं 2 7 9, अगर यहाँ हम 2 7 मान के चलें कि 2 7 और 9 लेके चलेंगे, तो उसमें हम संभव x का संभव मान हमें पूछ रहा है। तो संभव मान में तो 2 में से हम क्या घटाएंगे कि हमारा 7 आ जाए? तो 2 में से 7 कभी माइनस होगा ही नहीं। और 7 में से क्या घटाएंगे? 7, तो 7 में से 0 घटाएंगे, फिर 9 में से 2 घटाएंगे 7, तो ये हमारा क्रम से नहीं आ रहा है, तो ये हमारा होगा नहीं। और वैसे भी 2 में से क्या घटाएंगे कि हमारा 7 आए? तो आएगा ही नहीं, क्योंकि y माइनस एक्स बराबर हमें 7 बोल रहा है। 0 1 2 लेंगे तो 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा। जैसे ऑप्शन 0 में से क्या घटाएं कि हमारा 7 आए, तो 0 में से तो कुछ घटेगा नहीं। और 1 2 8, तो ये संख्या तो ये सबसे छोटी है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कभी घटती नहीं है, इसलिए हमारा 7 8 9 संभव मान ये हमारा आंसर होगा। 94 नंबर प्रश्न। 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्याओं के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। जैसे 2 अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, तो हम कोई संख्या लेते हैं। जैसे हमने 2 अंक की कोई संख्या हमने ली, जैसे हम 12 ले लेते हैं। 12, तो 2 अंकों की संख्या और अंकों को आपस में बदल देने पर, तो 12 को का अंक अगर बदल देंगे तो ये हमारा 21 आएगा। तो दी गई अंकों को बदलकर बनाई गई संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है? तो 21 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 21 में से 12 घटाएंगे तो 12 में से 9 गया 9, तो 21 में से 12 घटाएंगे, अंतर करेंगे तो 9 आएगा। तो हमारा 9 आंसर होगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, अगर दूसरी कोई संख्या लेकर करते हैं, जैसे हम 13 लेंगे। 13 का उल्टा क्या होता है? 31। तो 31 में से 13 घटाएंगे, तो 31 में से 13 घटाएंगे तो 13 में से 11 में से 3 गया तो 8 बचा, और ये 2 में से 1 गया 1, तो 31 में से 13 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 18 आएगा। तो वो भी 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अंतर सदा विभाज्य होता है किससे? 9 से होता है। अगर दूसरा हम लेके देखेंगे 14,
है ना, कि संख्या और अंकों को आपस में बदल देंगे। तो 14 का अंक बदल देंगे तो ये हमारा 41 आ जाएगा। और ये 41 आया तो 41 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया 7 बचेगा। 11 में से 4 गया 7, 3 में से गया 2, तो ये 27 आएगा। ये भी 27 हमेशा 9 से डिवाइड होगा, तो 9 तिया 27। तो अगर 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके हम 97 तक भी जाएंगे तो हमारी संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 9 आंसर होगा। अब 95 नंबर प्रश्न, 2 अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर है? तो देखिए 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, तो हमने 2 अंक की संख्या x और y माना, जिसमें हमारा x इकाई को हमने x माना और दहाई को हमने y माना। तो 2 अंक की संख्या है, तो इकाई की सबसे पहली संख्या 1 होती है, दहाई की सबसे पहली संख्या 10 होती है। तो 2 अंक की संख्या और इन संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से 2 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है, और उसके अंकों को परस्पर बदलने से, तो अंक अगर इसका हम बदलेंगे, 2 अंक की संख्या और अंकों के दोनों अंकों को परस्पर, 2 अंक की संख्या और इस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने के बाद परस्पर अंक को परस्पर बदल देंगे तो x और y तो वहीं रहेगा। अंक बदलेंगे तो ये 10y जो है ये 10 यहाँ आ जाएगा और ये y का 1 यहाँ आ जाएगा। तो अंतर है संख्या के दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर है? तो 10y प्लस 1x और 1y प्लस 10x। तो देखते हैं, माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9y प्लस माइनस माइनस ये होगा, 10 में से 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। तो 9y माइनस 9x बराबर 9y माइनस 9x, 9y माइनस 9x, 9y माइनस 9x 9y माइनस 9x बराबर बीच का अंतर 9 दिया है, बीच का अंतर 9, तो y माइनस x बराबर 9/9। तो ये हमेशा उनके बीच का अंतर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। छियानवे नंबर प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों की योग की 5 गुनी है, तो इसी टाइप से है। तो 10x प्लस वाई, हमने इसमें इकाई को y माना है, दहाई को हमने x माना है। आप कुछ भी मान के बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो 2 अंकों की एक संख्या अपने योग की 5 गुनी है, 2 अंकों की एक संख्या है अपने x प्लस वाई की 5 गुनी है। तो हम पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो 10x प्लस वाई बराबर तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y। तो हम 10x, ये 5x बराबर के इस पर है तो इस पर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, बराबर 5y, ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस y। तो 10 में से 5 गया, 5x बराबर 4y। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो 10x प्लस वाई एक संख्या है, अगर उसमें 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। तो x प्लस वाई अंकों के स्थान, जैसे 10x प्लस वाई था तो अंकों के स्थान बदल जाएंगे, तो ये 10x जो है ये y में बदल जाएगा और ये जो y का वैल्यू 1 था ये 1 में आ जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद अब करते हैं 10x, वैसे ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
प्लस 9 बराबर 10y बराबर के इस पार है, और ये y को हम इधर ले आएंगे तो ये इधर हो जाएगा। 10x में से एक x जाएगा तो 9x प्लस 9 बराबर 10y माइनस y तो 9y, तो 9x, और ये एक कास्ट का है तो इसको भी इधर भेज देंगे। 9y बराबर ये प्लस का उधर जाएगा तो -9 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर -9, और ये 9 जो है कॉमन डालेंगे तो नीचे 9 आ जाएगा, तो 9 1 जा 9, तो x माइनस वाई की वैल्यू मेरी कितनी आई, x माइनस वाई की वैल्यू -1 आई। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद हमें क्या कहा है, तो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो संख्या के अंकों मतलब x और y का वैल्यू मेरा क्या होगा। तो देखिए 5x बराबर 4y हमें दिया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 5x बराबर 4y, तो हम यहाँ 5x बराबर 4y, तो 5x का 5x रहने देंगे 4। y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो y की वैल्यू जो x है, तो यहाँ से इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो x माइनस वाई बराबर जब -1 है, तो y की वैल्यू जब हमको लेनी है, तो x ये माइनस का 1 है तो ये बराबर के इस पर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद और ये y की वैल्यू माइनस में है तो ये y की वैल्यू इधर प्लस में हो जाएगी, तो कितना हमारा y का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1, तो इसमें हम x का वैल्यू 1 रख देंगे। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, x प्लस 1, तो क्या होगा 5x बराबर 4x प्लस 4 एकम 4, तो 5x बराबर 4x प्लस 4, तो 5x ये बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4x बराबर 4, 5 में से 4 गया तो बचेगा सिर्फ 1, तो x बराबर 4, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब जो है x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो हम y का मान निकाल सकते हैं। तो फिर से समीकरण 1 में हम x का वैल्यू रखेंगे, 5 गुना x का वैल्यू मेरा 4 दिया हुआ है बराबर 4y, तो 5 चौक 20 बराबर 4y, तो इसको हम सीधा करके लिखते हैं 4y बराबर 20, तो y बराबर 20/4, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो उन दोनों अंकों का योग पूछ रहा है, तो योग क्या होगा 5 प्लस 4 x प्लस वाई बराबर 9, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से, तो वो 2 अंकों वाली संख्या में सब ऑप्शन में दे दी गई है, तो हम ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। तो क्या 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 बोला है इसमें, यदि 2 अंकों वाली संख्या 37 है, 73 है, 48 है, 84 है, उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो अंक पलट देंगे तो इसको हम 73 लिख देंगे, और इसको हम 37 लिख देंगे, इसको हम 84 लिख देंगे, अंक पलटेंगे, इसको हम 48 कर देंगे, तो इनके अंकों का योग 110, 7 3 10 वाकयात में 1, 7 3 10 1 11, ये हमारा 110 आ रहा है, तो ये हो सकता है। तो 7 3 10 वाकयात में 1, 7 3 10 और 1 11, ये भी हो सकता है। 8 4 12 वाकयात में 8 4 12 13 132, तो ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि इसका योग 132 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 110, और इसका भी 132 ही आएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ 132 आ रहा है, हमें 110 लाना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम हो। तो इसका इकाई अंक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे 3 7 है, 37 है, और ये 73 है, तो इसका इकाई अंक हुआ 7, दहाई अंक से 4 कम है, तो ये दहाई अंक से 4 कम है नहीं है, ये तो दहाई अंक इसका 3 है, 3 से ये 4 ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
तो ये 73, तो ये 73 ही आंसर होगा, जिसका इकाई अंक 7 है। इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, जो दहाई अंक से 4 कम है। दहाई अंक से 4 कम है, 7 से 4 कम है क्या 3? हाँ, 7 से 4 कम है 3, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 73 आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी? तो 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी होगी, तो मूल संख्या क्या होगी? तो देखिए, 2 अंकों की एक संख्या जिनके अंकों का योग 7 है, 4 3 7, 6 1 7, 5 6 7 और ये 16 है, 1 6 7, तो ये सब हमारा ठीक है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ देने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर है ना, अंकों को सबसे पहले पलट दिया जाता है, तो इसको पलटेंगे तो हमारा 43 होगा, और इसको पलटेंगे तो हमारा 16, पलट देंगे तो ये मेरा 16 हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा मेरा 61। उसके बाद क्या कर रहा है, नई संख्या में 3 जोड़ने पर वो मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी, तो इसमें पहले 3 जोड़ेंगे, 43 प्लस 3 46, 16 प्लस 3 19, 52 प्लस 3 55, 61 प्लस 3 64। 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी, तो मूल संख्या हमारा 16, मूल संख्या ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो है मूल संख्या की क्या, ये 4 गुनी है, जो 64 55 19 46, तो 34 का ये 4 गुना है, नहीं है, क्योंकि 34 का 2 गुना के ही लगभग में है, तो ये नहीं होगा। क्या 61 जो है, 61 का 4 गुना है 19, नहीं है। 65 का क्या 55 4 गुना है, नहीं है। 16 मूल संख्या के 4 गुनी, तो 16 के 4 गुनी, 16 चौक 64, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 आंसर होगा, क्योंकि 16 जो है उसके 4 गुनी 64 है। 99 नंबर प्रश्न, किसी 2 अंकों की संख्या व अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। तो किसी 2 अंकों की संख्या एवं अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, 2 अंकों की संख्या अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो 110 है, तो संख्या ज्ञात की जबकि उनके अंकों का अंतर 4 है, तो वही मूल संख्या का अंकों का अंतर 4 है। क्या अंकों का अंतर 4 है, 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या मेरा 4 आएगा? नहीं आएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। तो हम इसको करके भी बना सकते थे, लेकिन हमको शॉर्ट ट्रिक से बनाना है ये सब क्वेश्चन। तो शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए तो इनके अंकों का क्या क्या बोला है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 होना चाहिए। 38 में अगर हम 83 जोड़ देंगे तो 110 नहीं आएगा, तो 8 3 11, तो उतना नहीं करना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 हो, तो अंकों का अंतर 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो मेरा 7 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारा अंकों का अंतर 4 आना चाहिए, तो अंकों का अंतर हमारा 4 आ गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। और 48 करके देखते हैं, 48 में क्या बोल रहा है, परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 और अंकों का अंतर 4, तो क्या अंकों का अंतर 4 है इसमें, क्योंकि 4 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस में आएगा, तो ये तो होगा नहीं। और इसका अंकों का अंतर हमारा 4 है, क्या 84, ये भी हो सकता है, तो 84, 8 में से 4 जाएगा तो हमारा अंतर 4 आएगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि परस्पर बदलने से उनके अंकों का योग 4 होना चाहिए। जैसे 84 है तो उनका अंक बदलेंगे तो हमारा 48 होगा, तो 8 से बढ़ तो बाकी में 8 से बढ़ा 13 132 आएगा, तो यहाँ ये हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 100 नंबर प्रश्न,
एक दो अंकों की संख्या अंकों का योग का 4 गुना है और अंकों के गुणनफल का 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक के बीच का अंतर निम्नांकित होगा। तो इसमें क्या क्या बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है। दो अंकों की संख्या क्या है, हम मान लेंगे 10x प्लस वाई, जिसमें इकाई हमने y लिया है और दहाई हमने x लिया है। तो 10x प्लस वाई जो है अपने अंकों के योग के 4 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या है जो अपने अंकों के योग की x प्लस वाई की 4 गुनी है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। तो 10x ये बराबर किस पर जाएगा, तो -4y बराबर 4y इधर पहले से दिया हुआ है और ये y उधर जाएगा तो -y हो जाएगा। तो ये हमारा y हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, और 10x और ये इधर आएगा तो 4x। तो 10 में से 4 गया, 6x बराबर 4 में से 1, 4y में से 1y जाएगा 3y। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 2x बराबर y। ये हमारा समीकरण 1 निकला। उसके बाद क्या कह रहा है हमें, और अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। क्या, वही संख्या अंकों 10x प्लस वाई जो है अपने अंकों के गुणनफल, अंकों का गुणनफल मतलब x में y के 3 गुना है। तो 10x प्लस वाई बराबर 3xy हो गया। तो 10x प्लस वाई बराबर, तो 3 का 3 होगा, ये 3xy हुआ। 3xy, x का x रहने देंगे, y की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 2x। ये y की वैल्यू हमारी यहाँ 2x दी हुई है। तो 10x प्लस वाई बराबर 3 दूनी 6x स्क्वायर। और ये 10x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 2x दी हुई है बराबर 6x स्क्वायर। 10 और 2 12x बराबर 6x स्क्वायर। तो ये x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, तो 6x बराबर 12। तो x बराबर 12/6। तो x बराबर हमारा 2 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी 2 आई। तो हमें क्या पूछ रहा है, इस संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच का अंतर कितना है। तो प्रथम 10 x और y, तो x और y का अंतर हमें सिंपल पूछ रहा है। तो समीकरण 1 में हम x की वैल्यू रख देंगे 2x बराबर y। तो 2x तो x की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है, तो 2 दूनी 2x। तो y बराबर 2 गुना 2, तो y बराबर मेरा आ गया 4। तो संख्या के दशम स्थान, तो इकाई दहाई दशम स्थान x और प्रथम स्थान y की वैल्यू 4। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 4 और 1 आया मेरा 2। दोनों के बीच का अंतर हमारा होगा 2। ऑप्शन नंबर ए। 101 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या दो अंकों से बनी है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी। तो सिंपल हमें ये पूछा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दो अंकों से बनी है। तो दो अंकों से बनी है 10x प्लस वाई, ठीक है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए और इस प्रकार नहीं प्राप्त
एक संख्या 2 अंकों से बनी है, 10x + y 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो ये x और y तो एक ही रहेगा। अंकों का स्थान बदलेंगे तो जो x है ये y का बन जाएगा और ये y जो है ये एक x बन जाएगा। ठीक है, ठीक। प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी? तो ये कैसे होगा? 10x + 1x + 10y + 1y। तो ये किससे विभाज्य होगी? तो यहाँ हमें संख्या लाना है। तो 10x + x 11x + 10y + y 11y। तो x + y कॉमन लेंगे हम, x + y कॉमन लेंगे 11। तो ये संख्या x + y हमारी किससे डिवाइड होगी? तो नीचे बट्टा में अगर हम 5 रखेंगे तो 5 11 से नहीं कटेगा, 3 भी 11 से नहीं कटेगा। नीचे 9 रखेंगे तो ये 9 भी 11 से नहीं कटेगा। ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा। तो x + y हमारा 11 से कटेगा। तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी? 11 से भाज्य होगी। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है? तो 2 अंकों वाली एक संख्या हमें दे दी गई है ऑप्शन में, तो इसी के अकॉर्डिंग हमको करना है। तो क्या क्या बोल रहा है? 2 अंकों की एक संख्या, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। तो इकाई का जो अंक है दहाई के अंक का दुगना है। तो 2 दूनी 4 दुगना है, 3 दूनी 6 दुगना है, 4 दूनी 8 दुगना है, 6 दूनी 6, ये दुगना नहीं है। तो ये तो होगा नहीं हमारा आंसर। तो यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो अंकों को आपस में बदलेंगे, अंकों को आपस में बदल देंगे तो ये 24 42 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। तो पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। करने के लिए क्या कह रहा है? अंक का दुगना है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। तो हमें पुरानी संख्या पूछ रहा है। तो यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक, 27 कब अधिक होगी? जब वो पुरानी संख्या, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो 63 में जैसे 24 है 42, तो उसमें हम पुरानी संख्या को घटाएंगे तो हमारी 27 अधिक होगी। तो शेष हमारा 27 आना चाहिए। तो 36 में हम 63 में हम 36 घटाएंगे तो हमारा 27 आना चाहिए। 84 में अगर हम 48 पुरानी संख्या घटाएंगे तो 27 आना चाहिए। तो 12 में से 4 जाएगा तो 6, ये तो 27 आएगा नहीं क्योंकि पहला ही 6 आ गया। तो ये नहीं होगा। 36, 13 में से 6 गया 7 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा 27, ये भी नहीं आएगा। तो 14 में से 8 जाएगा 6, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 36 आंसर होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।